कैसे हो दोस्त। आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। ये टॉपिक जो है क्या 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, ये जो टॉपिक है खास करके जेईई मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। अब बहुत सारा जो है ना स्टेट इंजीनियरिंग उस समय भी ये सब टॉपिक ये बहुत काम आता है। आज का फॉर्म है क्या, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स के पावर m इंटू कॉस एक्स के पावर n dx। देखिए, इसमें लॉजिक क्या है, इफ़ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट टी बराबर कॉस एक्स। इसका मतलब होता है, देखिए अगर साइन एक्स का पावर अगर ऑड होगा ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं दूसरा नाम नेचुरल नंबर। देखिए, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट टी इक्वल टू कॉस एक्स पुट करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, अगर कॉस एक्स का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो देन पुट टी बराबर साइन एक्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया आपका या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, सो ऑन। ठीक है। देखिए, इफ़ नाइदर पावर ऑफ साइन एक्स नॉर पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन सी द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। देखिए, जैसे कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, अगर दोनों का पावर अगर आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, समझिए नहीं होगा ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो है ना साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या पावर का सम देखते हैं। ठीक है। देखिए, अब लॉजिक क्या है इसमें, देखिए अगर पावर का सम अगर इवन निगेटिव आएगा तो उसके हम लोग क्या पुट करें, पुट टी बराबर tan x। देखिए दूसरा है, अगर सम ऑफ पावर अगर आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा तो उसके से हम लोग क्या करेंगे, यूज मल्टीपल एंगल फार्मूला। मल्टीपल एंगल फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, एंगल डबल हो जाता है उसमें। देखिए तीसरा में क्या है, इफ़ सम ऑफ पावर इज ऑड निगेटिव इंटीजर देन मल्टीप्लाई न्यूमेटर बाई क्या करेंगे, न्यूमेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल पावर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1। देखिए पहला क्या है, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए कॉन्सेप्ट है ना, अगर साइन एक्स का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो देन पुट टी बराबर कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स होता है। देखिए एक्सपोनेंट में लॉजिक है ना, जैसे ए के पावर 3 होता है तो इसको लिखते थे ना हम लोग ना, ए स्क्वायर इंटू ए लिखते हैं। बस वहीं यहाँ पर हम एक्स्ट्रा काम कुछ विशेष नहीं काम किए। 3 को लिख सकते हैं ना, 2 पावर यहाँ, 1 पावर 1 यहाँ पर दे देंगे। देखिए साइन एक्स का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा देन पुट टी बराबर कॉस एक्स। ठीक है। देखिए तो टी बराबर कॉस एक्स का मतलब क्या है, यानी जरूर है ना इस साइन को हम लोग क्या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। आप पहले से फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। एक आइडेंटिटी है, इसका हम लोग यूज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये साइन एक्स हो गया। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट हो उस फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स होता है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट करने में लेट कीजिएगा तो सवाल भी लेट से बनेगा। लेट कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। देखिए पहले पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स के ऊपर टी पुट कर देंगे, टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स का मतलब ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी माइनस डी टी आ जाएगा। माइनस को अरेंज कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी आ जाएगा। देखिए अब पावर फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स होता है ना, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी हो जाता है। ये पावर पता फार्मूला तभी वैलिड होता है जब एन नॉट इक्वल्स टू -1 के लिए। अब लगा देंगे, टी के पावर 2 है ना, लिख सकते हैं 2 + 1 बाई 2 + 1 माइनस 1 का टी होता है प्लस सी। यहाँ से आ गया 1/3 टी क्यू माइनस टी प्लस सी। 1/3 बाहर, टी क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स पुट कर दिए तो कॉस क्यू एक्स आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। देखिए इसी सवाल को तो हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। एक आइडेंटिटी होता है ना, साइन 3x होता है ना, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। बस हम लोग उसी की हेल्प से हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए
देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए फार्मूला है ना, साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आता है। देखिए तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो 4 साइन क्यूब एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस एक्स माइनस साइन 3x आ जाएगा। साइन क्यू एक्स चाहिए ना तो 4 को क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे, तो साइन क्यू एक्स क्या आ गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड 4। देखिए तो साइन क्यू एक्स के यहाँ पर ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, बस क्या आ गया इंटीग्रल आई बराबर साइन क्यू एक्स है ना 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 dx। देखिए 1/4 बाहर, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। देखिए साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो 3 को इसी रहने देंगे, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। देखिए माइनस है, साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या है एक्स के ऊपर आपका 3x है ना, तो 3x लिखेंगे, डिवाइड लॉजिक है ना, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, जो फंक्शन का होता है ना डिफ्रेंशिएशन, उसमें लॉजिक है कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है मल्टीप्लाई आता है, और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड आता है। इसको अरेंज कर देंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 cos x यहाँ एक माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ cos क्यू एक्स डी एक्स। देखिए कॉन्सेप्ट है ना, अगर cos x का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा देन पुट t बराबर साइन एक्स। देखिए तो cos क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए cos स्क्वायर एक्स का मतलब होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होता है ना cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और लॉजिक है ना, जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेट उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो साइन एक्स का डी क्या होता है cos एक्स, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स को लेट कर लेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। देखिए 1 का इंटीग्रल टी हो जाता है, और टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 प्लस 3/3, टी क्या वैल्यू है ना साइन एक्स पुट कर देंगे, माइनस 1/3 साइन क्यू एक्स प्लस सी। देखिए अब कॉस क्यू एक्स को जो है ना, यानी जिस तरह से साइन 3x के हेल्प से हम लोग साइन क्यू एक्स निकाले थे है ना, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कॉस 3x के हेल्प से हम लोग कॉस क्यू एक्स निकालेंगे, और वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सेकंड मेथड में आ जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, देखिए फार्मूला होता है cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। देखिए cos 3x इसी हो जाएगा, ये माइनस को लेफ्ट साइड भेज दीजिए, इक्वल 4 cos क्यूब एक्स हो गया। देखिए चाहिए cos क्यूब एक्स ना, तो 4 क्या है ना मल्टीपल में, इसको डिवाइड कर देंगे, तो cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 आ जाएगा, इक्वल क्या है cos क्यूब एक्स। देखिए तो इंटीग्रल आई बराबर था ना यहाँ पर, cos क्यूब एक्स क्वेश्चन में था dx, तो cos क्यूब एक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं ना 1/4 बाहर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x dx। क्लियर है। देखिए 1/4 बाहर, cos का इंटीग्रल होता है साइन एक्स हो जाता है, यहाँ फिर वही बात cos का साइन 3x लिखेंगे, क्योंकि x के ऊपर यहाँ पर क्या है 3x है ना, तो cos का हो जाएगा साइन 3x, अब बाई x का कोफिशिएंट क्या 3 डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। ये देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे कि अगर आप मेथड चेंज कीजिएगा ना, तो आपका आंसर का पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, आंसर वही होता है, आंसर का पैटर्न क्या होता है वो सिर्फ चेंज हो जाता है बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए लॉजिक है ना, साइन एक्स का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा देन पुट टी और कॉस एक्स। देखिए तो इसका मतलब ये साइन क्यूब एक्स है ना, तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स पहले से गिवन है। देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या करें हम लोग कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये साइन एक्स डी एक्स। और लॉजिक है ना, जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सेट हो उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कॉस एक्स का डी सी क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, लेट कॉस एक्स इक्वल टी आ गया। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। देखिए जैसे आई आ गया 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब टी, टी स्क्वायर, एक इसके ऊपर फिर टी स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का मतलब क्या, ये माइनस तो चला जाएगा, माइनस डी टी, माइनस यहाँ लिख दिया, फिर माइनस को अंदर भेज दीजिए। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी 4, तो लिख सकते हैं टी के पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब पावर फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, पावर में होता है ना उसमें 1 ऐड होता है, अब बाई n+1 करते थे, तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा 4 + 1 5 होता है, बाई 5 माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। देखिए 1/5 बाहर, टी का मतलब क्या कॉस एक्स है ना, तो कॉस के पावर 5x हो गया, माइनस 1/3 बाहर, कॉस क्यू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए लॉजिक है ना, कॉस एक्स का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा देन पुट टी और साइन एक्स। देखिए यहाँ जो साइन एक्स जो है ना, इससे हमको कोई फ़र्क फिलहाल अभी नहीं पड़ रहा है, यानी इससे ये हमको टर्म डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि ऑड पावर से ही आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे ताकि आपका काम बन जाए आसानी से। देखिए अगर आपका मन करेगा नहीं इसको ब्रेक करें, देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, उससे कुछ विशेष फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आई इक्वल क्या लाया जाएगा, कॉस क्यूब एक्स को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को जब लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स होता है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना, तो लेट साइन एक्स इक्वल क्या आ गया टी आ गया, तो साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स का मतलब यहाँ से टी, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स का मतलब डी टी, इसको अरेंज कर दीजिए। तो 1 इंटू टी स्क्वायर क्या होता है टी स्क्वायर माइनस 2 अब पावर 2 है ना, तो प्रोडक्ट में क्या होता है पावर ऐड हो जाता है ना। इसे देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन हो ना, अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए तो इसको हम लोग पावरफुल है ना इंटीग्रेशन में, टी के पावर एन हो तो क्या होता है टी के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा टी के पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 माइनस टी के पावर क्या आ जाएगा 4 + 1 बाई 4 + 1 प्लस सी। देखिए इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 टी क्यू माइनस 1/5 T5 प्लस सी, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3, टी क्या हो रहा है ना साइन एक्स, तो 1/3 साइन क्यूब एक्स माइनस 1/5 साइन 5x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन एक्स की पावर भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और कॉस एक्स की पावर भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए तो यहाँ पर जो है ना आप किसी को भी पुट कर सकते हैं, साइन एक्स को टी मान लीजिए या कॉस एक्स को टी मान लीजिए, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मान लें साइन एक्स को टी मानेंगे तो आपको एक कॉस वाला को अरेंज करना पड़ेगा। देखिए तो साइन एक्स को टी मानिएगा ना, तो क्या करेंगे यहाँ कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे। क्यों ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाता है नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स हो गया। देखिए ये कॉस क्यूब एक्स है तो इसको लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए
कोई स्टूडेंट सोचेंगे नहीं सर हम इसको अरेंज कर सकते, इसको भी कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन का अगर आप मेथड चेंज कीजिएगा ना तो आपको आंसर का पैटर्न चेंज होता है, आंसर चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आप सोच सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a², ठीक है, समझने के लिए थोड़े के लिए इसको मैं फिर इस पर आता हूँ। तो इसको क्या आता है इसका इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट सोचेंगे नहीं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये है ना, माइनस बाहर दे दिया फिर माइनस अंदर दे दीजिए। देखिए तो माइनस बाहर, देखिए अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, यानी कॉट इनवर्स में आ जाएगा, यानी 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस c। देखिए जैसे कोई नंबर a है ना, तो जैसे ये नंबर है ना कोई नंबर, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर 2 टाइम्स कर दीजिए तो कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं। लेकिन देखिए इसका इंटीग्रल आ गया 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। देखिए ये माइनस है फिर माइनस से दी, माइनस माइनस क्या कैंसिल आ गया, फिर वही टर्म आ गया ना, ये माइनस बाहर, और कॉट इनवर्स x में डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाता, तो माइनस आ जाता है ना साइन में। तो देखिए क्या हुआ, हल्का सा है ना प्लस वाला माइनस कर दिया, अरेंज कर दिए, तो आंसर का पैटर्न चेंज आ गया ना, कि आंसर चेंज नहीं आता है, आंसर वही होता है। नहीं अगर किसी स्टूडेंट का मन कर नहीं सर हम यही फिर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे आता है इसे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है π/2, यहाँ से क्या जाएगा -1/a बाहर, तो कॉट इनवर्स x पर लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस c। इसको अरेंज कीजिए, -a -1/a इंटू π/2 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। देखिए 1/a बाहर tan इनवर्स x/a। देखिए ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, आप दो कांस्टेंट को ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, इसको के मान लीजिए। देखिए इसमें तो कोई फ़र्क है नहीं, सेम ही चीज़ है ना। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा, अब इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट हो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन एक्स का डी सी होता है ना कॉस एक्स ना, तो हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, तो आई इक्वल हो गया टी क्यू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको अरेंज कीजिए, टी क्यू इंटू 1 क्या होता है टी क्यू माइनस टी क्यू इंटू टी स्क्वायर टी 5 डी टी, बस यहाँ पर पावर फॉर्मूला लगेगा, टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 6/6 प्लस सी 1/4 बाहर, टी किसको माने थे साइन एक्स को ना, तो साइन की पावर 4x आ गया प्लस सी। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन ये था इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए एक फार्मूला होता है साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। देखिए तो हम लोग उसी में क्या करेंगे, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे ना, उससे काम बन जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ से आ गया, देखिए फार्मूला में कब कन्वर्ट होता है 2 साइन 2x होता है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो यानी 1/8 लेना पड़ेगा, डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1/8 बाहर हो गया। देखिए 8 का मतलब होता है ना 2 के पावर 3, और एक्सपोनेंट में आता है ना ए बी के पावर अगर n हो तो a के पावर n इंटू बी के पावर n है। तो उसी तरह से हम लोग इधर से इधर जा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर
3 आ गया, 1/8 बाहर। देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है ना sin 2x, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं sin 2x का होल क्यूब 1/8 बाहर। देखिए फिर कॉन्सेप्ट पिछला वाला आ गया। लॉजिक क्या है, sin x का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा देन पुट t बराबर cos x। देखिए तो sin क्यूब x को लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x है। देखिए 1/8 बाहर, इस साइन को क्या करेंगे हम लोग कॉस में बदल देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x आ गया इंटू साइन 2x dx। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा सर सर ये कैसे आ गया। देखिए लॉजिक क्या है, 10th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। देखिए इसके एक्स का मतलब यहाँ पर होता है सिम्बॉल होता है, समझे ना। सोचिए ना थोड़ा देर के लिए, सिम्बॉल मतलब साइन स्क्वायर पटना प्लस कॉस स्क्वायर पटना इक्वल क्या होता है 1 आता है। इसी को और भी समझ सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, साइन स्क्वायर राजा प्लस कॉस स्क्वायर राजा, ठीक है, इक्वल क्या होता है 1 होता है। देखिए एक्स का मतलब होता है सिंबल होता है, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर सिंबल प्लस कॉस स्क्वायर सिंबल 1 आता है। तो एक्स के ऊपर अगर थोड़ी देर समझिए ना, साइन स्क्वायर पटना प्लस कॉस स्क्वायर पटना आएगा तभी 1 आएगा। अब इन है कि साइन स्क्वायर पटना प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा दिल्ली 1, ये नहीं होगा। समझने के लिए साइन स्क्वायर राजा प्लस कॉस स्क्वायर राजा 1। अब ऐसा ना कि कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा, नहीं सर साइन स्क्वायर राजा ले लिए, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर ले लिए रानी, ये 1, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है, ये राइट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2x है, तो साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। अब लॉजिक है ना, जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेट हो हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए तो cos 2x का को हम लोग t मान लेंगे, तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है माइनस साइन 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2dx इक्वल dt। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन 2x क्या आ जाएगा -2 है ना, तो इसको राइट से भेजिए -1/2 dt। यहाँ से क्या है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए साइन 2x का मतलब -1/2 dt, -1/2 बाहर आ जाएगा यानी -1/16 1 माइनस टी स्क्वायर dt, -1/16 बाहर, 1 का टी स्क्वायर क्या आ जाएगा t³/3 प्लस c। देखिए टी का वैल्यू क्या है, टी किसको माने थे हम cos 2x को ना, पुट कर देंगे -1/16 बाहर, cos 2x -1/3 cos³ 2x प्लस c, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। देखिए अब ऑड पावर वाला तो हम लोग देख लिया ना, साइन एक्स का पावर ऑड हो क्या करते थे पुट टी और कॉस एक्स, यानी अल्टरनेट चलता है, ठीक है। अगर साइन एक्स का पावर अगर ऑड होगा तो कॉस एक्स को टी मानेंगे, अगर कॉस एक्स का पावर अगर ऑड आएगा तो साइन एक्स को हम लोग टी मानेंगे, यानी अल्टरनेट चलता है, ठीक है। अब देखते हैं इवन पावर वाला पर क्या इफेक्ट आता है। देखिए आई इक्वल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए लॉजिक था ना कि अगर साइन एक्स का पावर ऑड हो तो कॉस एक्स को टी मानते हैं, यहाँ तो ऑड पावर तो नहीं, क्या है आपका इवन पावर। देखिए जब भी इवन पावर आएगा ना तो उसके से हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। देखिए आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 कैसे लिखते हैं इसको सर समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको हम एक बार एक्सप्रेस कर देते हैं, आखिरकार साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या 1 माइनस कॉस 2x/2 कैसे आता है। देखिए पहले से हम लोग क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x आता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर cos 2x का वैल्यू ये कैसे आता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए cos a प्लस बी क्या होता है फार्मूला cos a इंटू cos b, ठीक है, माइनस साइन a इंटू साइन b। देखिए यहाँ पर चाहिए कि आपको 2x चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस रिलेशन में पुटिंग a इक्वल एक्स एंड b इक्वल एक्स पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x प्लस एक्स आ जाएगा, यानी cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन एक्स। देखिए तो x प्लस एक्स क्या होता है 2x आता है,
यानी कॉस टू एक्स क्या हो गया, यानी प्रोडक्ट में ना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अब यहाँ पर रिजल्ट क्या चाहिए, कॉस एक्स का वैल्यू क्या प्योर साइन में चाहिए ना, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब पहले से क्या है माइनस साइन स्क्वायर एक्स गिवन है, देखिए यहाँ से आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये क्या है कॉस एक्स है। देखिए इसको इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या मिल गया, यानी 1 माइनस कॉस 2x आ गया। देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देखिए इसको समझने का तरीका है, साइन स्क्वायर एक्स होगा ना तो यहाँ पर क्या होता है एंगल डबल, यहाँ पर x है तो 2x आ गया, यहाँ पर 4x होगा तो यहाँ पर 8x आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही डिवाइड में होगा। देखिए जिस तरह से साइन स्क्वायर एक्स का निकला फॉर्मूला उसी तरीके से क्या आ जाएगा। देखिए कॉस 2x का फॉर्मूला यहाँ पर आता है ना, अगर किसी को मन होगा कि नहीं कॉस 2x का फॉर्मूला प्योर कोसाइन के फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स क्या मिला, यानी 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। देखिए साइन में माइनस आता है और कॉस में प्लस, सॉरी हाँ साइन में माइनस आता है और कॉस में प्लस आता है। उसी तरीके से बोल सकते हैं, कोई स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर कॉस स्क्वायर 4x का वैल्यू बताइए, देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x है तो 2x हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 1 प्लस 4 का डबल क्या होता है 8 होता है, 1 प्लस कॉट 8x बाई, सॉरी यहाँ पर 2 है ना 2 होगा, यहाँ भी 2 ही आएगा। यानी इसमें चेंजिंग नहीं आता, यानी एंगल डबल आ जाता है, यहाँ पर x है तो 2x है, यहाँ पर x है तो 2x है, 4x है तो 8x आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 17x, तो क्या जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 17 टू जा 34 ना, 17 दूनी 34 बाई 2। अब आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स होता है ना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, तो 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाता है x हो जाता है, कॉस का साइन x हो जाता है, यानी x के ऊपर क्या 2x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x का कोफिशिएंट क्या 2 है ना, तो 2 के क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस c। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी तरीक़ा से इंटीग्रल ऑफ कॉस के पावर 4x दे दिया जाए dx। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ भी इवन पावर है, इवन पावर में क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मल्टीपल में क्या साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आता है ना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, या कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 आता है। देखिए तो क्या करेंगे, कॉस के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जैसे अलजेब्रा में सोचिए ना, जैसे ए के पावर 4 है तो ना लिखते थे बच्चा क्लास में ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखते थे, बस यही तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर क्या कॉस एक्स आ गया, बस यानी बच्चा क्लास में पढ़े ना तो ये घातांक में बीजगणित में बस वही तो करना है। देखिए अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, आइए स्क्वायर दे देंगे। देखिए अब दोनों पर स्क्वायर है ना, एक्सपोनेंट में होता है ना, यानी a बाई बी के पावर n क्या होता है, यानी a के पावर n बाई b के पावर n, तो इसका स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाता है, यानी 1/4 बाहर। अब यहाँ पर क्या हो जाए फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए 1/4 बाहर, 1 प्लस 2 1 जा 2 इंटू 2 कॉस 2x प्लस फिर है ना कॉस स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर एंगल डबल का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे अभी बताया ना थोड़ी देर पहले एंगल डबल कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, यानी 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है ना, तो लॉजिक क्या बताए थे, अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर 4x है तो 8x हो जाएगा, 17 है तो 34x आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x है ना, तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा डबल में, यानी 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। देखिए 1/4 बाहर है, ये 1 यहाँ से 1/2 3/2 आ जाएगा, 1/2 कॉस 4x dx। देखिए अब क्या करेंगे इंटीग्रल में 1/4 बाहर, 3/2 बाहर हो जाता है, 1 का इंटीग्रल x हो गया प्लस 2 बाहर, cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin 2x बाई x का कोफिशिएंट क्या है 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस 1/2 बाहर, cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x होता है ना, तो x यहाँ पर क्या 4x, तो 4x लिखेंगे बाई 4 लिखेंगे प्लस c। इसको अरेंज कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ। देखिए अब 1/4 बाहर है, यहाँ से मिल जाएगा 3x बाई 2 प्लस साइन 2x प्लस 2 4 8 होता है ना, तो साइन 4x बाई 8 प्लस c।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ना कैलकुलस के लिए क्या है बाबू, मतलब बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज़ द बैकबोन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्री में जितना जो है ना आइडेंटिटी वाला फार्मूला सब आप अच्छे से याद रखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का अगर फार्मूला अगर गोल हो गया तो आपका कैलकुलस का पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा, समझे ना। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, तो बहुत काम का चीज़ है। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का पावर, यहाँ भी इवन डिग्री यहाँ भी इवन डिग्री। देखिए तो क्या करेंगे, अब दोनों का पावर का सम देखेंगे, ठीक है। तो सम क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 2 और 2 4 होता है ना। देखिए तो जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स का जो है ना पावर का सम अगर इवन पॉजिटिव आ जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए फिर लॉजिक है ना, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, उसी का यूज कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो यहाँ पर 4 रखना होगा, तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, नहीं 4 बाहर कर दिए 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/4 बाहर, यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स 1/4 बाहर। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है ना, यहाँ से साइन 2x का स्क्वायर। देखिए फिर क्या मिला, फिर इसका इवन डिग्री आ गया ना, तो क्या करेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आता है बाबू 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, यानी एंगल डबल होता है। लेकिन साइन में क्या होता है, जब साइन स्क्वायर हो तो माइनस कॉस में, और कॉस स्क्वायर में क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। देखिए तो थीटा यहाँ क्या है 2x है ना, तो एंगल डबल क्या जाएगा, नहीं 1 माइनस कॉस 4x/2 dx। देखिए एंगल डबल होता है ना, कि इसको डबल नहीं करना है, ठीक है। अब 2 के बाहर भेज दीजिए, 2 4 जा 8 आ गया, 1 माइनस कॉस 4x dx 1/8 बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x हो जाता है। कॉस का इंटीग्रल साइन 4x/4 प्लस c। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ साइन के पावर 5/3x इंटू कॉस के पावर 1/3x dx। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ भी साइन की पावर क्या फ्रैक्शन में है, कॉस के पावर क्या फ्रैक्शन में है। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स का नॉर्मली डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर किसी डिफ्रेंसिएशन वाला तो कोई बात कोई मिल नहीं रहा, तो उस केस में क्या करें हम लोग, इसका पावर का सम देखते हैं, ठीक है। अगर पावर का सम अगर इवन निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करते हैं। और 10 का DC क्या होता है सेक स्क्वायर, यानी उस तरह से हम लोग उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। देखिए नॉर्मली पहले ऐड कीजिए, बच्चा लिखा 5/3 प्लस 1/3 कितना होता है 3 LCM है, 5 + 1 कितना होता है 6, 6/3 का मतलब 2 आता है, 2 पर जाएगा यानी निगेटिव। देखिए यानी दोनों का पावर का सम क्या है, आपको निगेटिव आया ना। देखिए यानी -2 आया, तो क्या करें यानी 10 में कन्वर्ट करना होगा। देखिए tan x का मतलब क्या होता है sin x cos x है ना, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर पावर अगर 10 होगा तो यहाँ भी पावर 10/10 करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर 100 होगा तो यहाँ भी पावर 100/100, यानी जो पावर होगा इसमें डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे 10 में कब कन्वर्ट होगा, यानी साइन के पावर क्या 5/3 है ना, के पावर 5/3 है, तो कॉस के पावर भी क्या करना होगा आपको 5/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अब इस एक्सप्रेशन में क्या है, ये टर्म हम लोग डिवाइड किए, तो जितना डिवाइड कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस एक्स के पावर क्या है 1/3 इंटू कॉस एक्स के पावर क्या है 5/3, एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड किया ना, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, यानी tan x के पावर क्या मिले यहाँ से 5/3। देखिए अब 1/3 प्लस 5/6 कितना होता है 2 आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। देखिए ये cos स्क्वायर x कहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर x में कन्वर्ट कर जाएगा बाई tan x के पावर क्या आ जाएगा 5/3। और कॉन्सेप्ट है ना, जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेट हो उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। यहाँ पर tan x का DC सेक स्क्वायर x है, तो हम लोग लिख सकते हैं
लेट tan x इक्वल टी। तो tan का dc क्या हो जाता है, sec स्क्वायर एक्स, एक्स का dx, t का dt। तो यहाँ से क्या मिलेगा बाबू, dt बाई टी के पावर 5। देखिए ये तो पावर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर जाएगा, टी के पावर -5 आ जाएगा, सॉरी 5/3 है ना, टी के पावर क्या जाएगा -5/3 dt। पावर फॉर्मूला है ना, टी के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। देखिए सॉल्व करेंगे आ जाएगा, टी के पावर -5/3 + 1 कितना होता है, 3 एलसीएम हो गया, इसको लिख सकते हैं ना 1/1। तो -5 + 3 यानी -2/3, टी के पावर क्या है -2/3 बाई 2/-3। देखिए इसको लिख सकते हैं -3/2, टी का मतलब यहाँ से क्या है tan x है, यानी tan x के पावर क्या आ गया -2/3 प्लस सी। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंटीग्रल ऑफ 1/sin² x इंटू cos x dx। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी आपका sin x और cos x का पावर का सम अगर ऑड नेगेटिव इंटीजर आ जाए ना, 2 + 1 क्या होता है 3 आता है। अब फॉर्म आपका यही ना स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, देखिए sin के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx है ना, यह है लॉजिक। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर का सम यानी m+n निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नहीं m+n यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 1 3, आइए ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि फॉर्म आपका न्यूमरेटर में है ना कि डिनोमिनेटर में नहीं है। तो 2 + 1 3 और ऊपर जाए क्या आ जाएगा -3 ना। देखिए तो जब भी आपका ऑड नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो उसके समय क्या करते हैं, सूटेबल है ना, न्यूमरेटर में क्या करते हैं पावर मल्टीप्लाई करते थे ना, sin² x + cos² x से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर है ना 1 ये लिख सकते हैं ना, sin² x + cos² x बाई ये दिस sin² x इंटू cos x dx है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इतना बाई इतना बाई इतना बाई इतना कर देंगे। तो sin² x बाई sin² x इंटू cos x प्लस cos² x बाई sin² x इंटू cos x dx। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, इस sin² कैंसिल आ गया, यानी 1/cos x प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos है ना, cos² कैंसिल हो गया। देखिए cos/sin x, sin² x ना लिख सकते हैं ना, cos/sin x इंटू sin x। देखिए ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि cos/sin क्या होता है cot x, और 1/sin क्या होता है cosec x। तो 1/cos क्या होता है sec x, इसको लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x। देखिए sec का इंटीग्रल होता है log ऑफ sec x प्लस tan x होता है बाबू। देखिए अब cosec इंटू cot x का क्या होता है -cosec x होता है प्लस सी। देखिए क्योंकि cosec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -cosec x इंटू cot x, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा ये। इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को देखिए, सोचने का तरीका बताऊँ आपको। आई इक्वल क्या है sin² x इंटू cos x है ना। देखिए मान लेते हैं ना, जैसे कि थोड़ी देर के लिए ये जो सिस्टम जो है ना, मान लें कि एडजस्टमेंट जो नहीं करते हैं 1 के ऊपर sin² x + cos² x, अगर मान लें सोचिए ना कि इसमें जो है ना पावर कुछ ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, कभी कभी क्यूब करते हैं एडजस्ट करने के लिए। देखिए स्क्वायर करे क्यूब करे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि sin² x + cos² x का वैल्यू क्या होता है 1 आता है। तो डिपेंड करता है कि sin x और cos x का पावर क्या है। अगर पावर इधर एक्सटेंड करेगा तो इसका भी पावर बढ़ाते चल जाएंगे। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से देखिए क्या करेंगे, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x आता है और cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x आता है। लेकिन देखिए डिफ्रेंसिएशन का जो भी मामला है ना, हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में तो कर कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए सोचने का तरीका बता रहा हूँ। ये cos x है, देखिए
अगर हम लोग साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या करेंगे हम लोग कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर बन गया। क्लियर है। देखिए अगर नहीं बाज देगा, अगर किसी मन में सवाल होता है नहीं सर हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं, फिर मैं इस पर लौटता हूँ। अगर आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस एक्स डी एक्स, देखिए कॉस का डी सी क्या होता है माइनस साइन होता है। लेकिन देखिए सवाल ये उठता है कि अब इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा। इवन डिग्री में होता है ना कि आसानी से आप ब्रेक कर दीजिएगा, ऑड है, ऑड में तो ब्रेक करना आसानी से पॉसिबल नहीं। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर क्यूब रूट में कन्वर्ट कर जाएगा ना, ये आपके लिए क्या हो जाएगा और लेन दिया जाएगा। देखिए साइन एक्स के ऊपर होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। देखिए और इंटीग्रल में लॉजिक क्या है बाबू, देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि यानी स्क्वायर रूट का टर्म से फ्री फ्रॉम हो, स्क्वायर रूट आ गया यानी टेंशन ना, यानी उसको सॉल्व करना थोड़ा सा वो टफ वर्क आता है। यानी यहाँ पर ऐसा लगाना यहाँ पर क्या है, ये आपके लिए रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस केस में कॉस एक्स से ही आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। यानी इस केस में क्या है, यानी आपको साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना मतलब धोखा। साइन स्क्वायर एक्स है, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इस साइन एक्स का डी सी होता है ना कॉस एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट साइन एक्स इक्वल टी। ये पता हमको हम आपको इसलिए बता रहे थे, यानी कि ऐसा टर्म मिले ना, पहले आप एक बार पहले ब्रेन को पहले कॉन्सेंट्रेट करके चेक कर लीजिए ना। अब अगर मान लें मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ कवरेज आ गया ना। देखिए अब उसी फंक्शन को ना मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, ताकि जो है ना आपको डेरिवेटिव सेटिंग में आसानी हो। अब मालूम पड़ा है कि कुछ और मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव सेट हो ही ना हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना वहाँ पर गलत है ना। यानी ऐसा इस टर्म से आपको क्या करना होगा, आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो लेट साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे, इस केस में टी मान लेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। देखिए तो कॉस एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं डी टी बाई टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ब्रेक कर देंगे, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई माइनस टी स्क्वायर। देखिए ना 1 बाई टी स्क्वायर है ना इंटू इतना, इसको फिर एलसीएम लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर देखिए इसको ऊपर ले जा सकते हैं टी के पावर -2। देखिए टी के पावर -2 का है ना, यहाँ पर लग जाएगा आपको पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या होता है, टी के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी होता है ना बाबू। इसका फार्मूला है 1/2a। देखिए फार्मूला ये है, लिख देता हूँ एक बार। इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी होता है। तो 1/2a लॉग ऑफ a की जगह पर 1 है तो 1 को लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस सी। टी किसको माने थे, साइन एक्स को ना, तो यहाँ से क्या जाएगा टी के पावर -1 बाई -1 यानी माइनस टी के पावर -1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस सी। टी क्या बोले ना साइन एक्स है, यहाँ से क्या जाएगा यानी -1 बाई साइन एक्स। टी के पावर -1 का मतलब क्या होता है, यानी 1/t ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 1/t। टी के जगह पर क्या साइन एक्स है ना, तो 1 बाई साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1/2 बाहर लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे वर्क करते हैं। देखिए लॉजिक है ना कि जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडजस्ट करते हैं ना कि न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह पर लिखिए। देखिए एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है।
देखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 के ऊपर ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना करेंगे, दो पार्ट में, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए ये साइन स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 1 बाई कॉस होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, सेक एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल tan x होता है, कॉस स्क्वायर का एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखिए, यहाँ पर आई क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, दोनों का पावर का सम कीजिए, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, ये ऊपर जाएगा, -4 है ना। देखिए यानी कि पावर का सम अगर इवन निगेटिव इंटीजर आएगा, समझिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, tan में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, tan x को हम लोग t मान लेंगे। क्यों, क्योंकि tan x का dc सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, एडजस्ट कर जाता है। देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा, जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई करना होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स पहले से दिया हुआ आपका, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। देखिए अब ये कॉस स्क्वायर है ना, ये एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे डी एक्स बाई साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर आ जाता है। देखो बाबू, tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक सेक स्क्वायर को ऐसा ही छोड़ देंगे और एक सेक स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan स्क्वायर एक्स। देखिए लॉजिक क्या होता है इंटीग्रेशन में, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट हो उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो tan x का डी सी क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो लेट tan x को क्या करेंगे हम लोग, t मान लेंगे। तो tan का डी सी सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो यहाँ से क्या मिल गया, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब डी टी बाई इसका मतलब टी, tan x का मतलब है ना टी, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बारी बारी से ब्रेक कर दीजिए, इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना, यानी 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी। देखिए 1 बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं, टी के पावर -2, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर क्या सेम है, तो 1 आ गया ना। देखिए पावर फॉर्मूला में क्या आ जाता है, टी के पावर -n+1 बाई n+1, 1 का टी हो गया प्लस सी। देखिए ये हो गया आपका -1 बाई टी प्लस सी। देखिए अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 बाई टी का मतलब क्या है, tan x tan x प्लस सी। देखिए -1 बाई tan का मतलब क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, यहाँ पर क्या गया, tan x प्लस सी। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ना एक और तरीका से देखते हैं। थर्ड मेथड, देखिए आई इक्वल क्या, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर वही फॉर्मूला है ना साइन 2x का, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, हम लोग इसका यूज कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, देखिए स्क्वायर हो तो 4 मल्टीपल करेंगे, क्यूब होता तो 8 मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए डी एक्स डिवाइडेड 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे। जब ये डिवाइड किए तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, इस 4 को बाहर कर देंगे। अब लिख सकते हैं 4 का मतलब 2 होता है, 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे फाइनली। देखिए 4 बाहर,
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ना साइन 2x, तो साइन 2x का होल स्क्वायर आ गया 4 बाहर। देखिए 1/sin होता है ना कोसेक एक्स ना, तो न्यूमरेटर में जाएगा क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट होता है ना, क्योंकि कॉट का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा इंटीग्रल माइनस कॉट आ जाएगा, माइनस कॉट 2x बाई एक्स का मल्टीपल क्या 2 है ना, तो 2 डिवाइड आ जाएगा प्लस सी, ये 2 और 2 कैंसिल आ गया यानी माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी। देखिए इस चीज़ को ध्यान से, क्वेश्चन आपका यही था है ना 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर इंटीग्रल क्या है आपको tan माइनस कॉट आया। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से बनाया तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आया था माइनस कॉट एक्स प्लस tan एक्स आया था। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग तीसरा तरीका से बनाया, यहाँ पर क्या मिला माइनस कॉट 2x। देखिए यानी फर्स्ट में और फर्स्ट में और सेकंड में क्या था आपका आंसर सेम मिला। देखिए तीसरा में भी क्या यहाँ भी आपका आंसर सेम है, समझिए। देखिए क्या हुआ यहाँ पर पता आपका आंसर का ना यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया बस, और कुछ नया बात नहीं हुआ, ठीक है। देखिए जिस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए 2 + 4 भी 6 होता है, 5 + 1 भी 6 होता है। देखिए तो आंसर वही होता है समझ, लेकिन आंसर का पैटर्न क्या होता है चेंज होता है। इंटीग्रेशन में लॉजिक है कि जैसे कि अगर आप क्वेश्चन को जो है ना मेथड चेंज कीजिएगा ना तो आपका आंसर का पैटर्न क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। I = 1/sin³ x इंटू cos³ x dx। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का पावर का सम कीजिए। 3 + 3 कितना होता है 6 होता है ना। देखिए तो दोनों पावर का सम करें तो यहाँ पर क्या मिला फाइनली 6 मिला, ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, यानी कि क्या मिला यानी कि इवन निगेटिव इंटीजर। जब भी इवन निगेटिव इंटीजर होगा ना तो उसके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रिलेशन को हम लोग tan में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो tan में क्यों कैसे कन्वर्ट होगा, जितना साइन के पावर होगा उतना ही कॉस के पावर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/sin³ x है ना, क्या लिखेंगे sin³ x डिवाइडेड cos³ x। जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये तो पहले से दिया होता, अब इसके बदले मल्टीप्लाई करना होगा ना। देखिए ये cos³ x इंटू cos³ x ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा नहीं sec के पावर 6x हो जाएगा। देखिए क्योंकि cos³ इंटू cos³ क्या आ जाएगा cos के पावर 6 हो जाएगा, और 1/cos क्या होता है sec होता है ना, sin/cos क्या होता है tan होता है। देखिए tan का डीसी क्या होता है sec² x होता है, तो हम लोग क्या करेंगे sec के पावर 6 को लिख सकते हैं ना sec के पावर 4x इंटू sec² x बाई tan³ x dx। देखिए अब क्या करेंगे इस सेक को जो है ना हम लोग tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो लिख सकते हैं sec² x होता है ना 1 + tan² x, और यहाँ पर इसका पावर 4 है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे इंटू sec² x dx। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए बेसिकली sec के पावर 4x है ना, तो हम क्या किए यहाँ पर sec² x इंटू sec² x के पावर 2 कर दिए, और sec² x का मतलब क्या होता है 1 + tan² x का पावर 2 आ जाएगा ना, और फिर किस पर कन्वर्ट कर जाएगा नहीं a + b होल स्क्वायर पर कन्वर्ट कर जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करके इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो tan x का डीसी sec² x होता है, लेट tan x को क्या करेंगे हम लोग t मान लेंगे, तो tan का डीसी क्या होता है sec² x का dx t का dt। यहाँ से क्या मिल गया यानी 1 + t² का होल स्क्वायर dt/t³। देखिए फार्मूला ना a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² बाई t³ पहले से है ये dt। वन + 2t² + t⁴ बाई t³ dt। देखिए अब क्या करेंगे इसको बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए 1/t³ + 2t² बाई t³ + t⁴ बाई t³ dt। क्या आ जाएगा यहाँ से 1/t³ +
2/t प्लस टी डी टी। इसे 1/t क्यू लिख सकते हैं ना, टी के पावर -3, तो यहाँ से इंटीग्रल आ जाएगा आई इक्वल हो गया टी के पावर -3 प्लस 2/t प्लस टी डी टी। पावर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी के पावर n+1/n+1 प्लस 2, 1/t क्या होता है log t प्लस टी के पावर 1+1/1+1 प्लस c, यहाँ से मिल जाएगा -1/2t² प्लस 2 log t प्लस 1/2t² प्लस c। टी का मतलब क्या, tan x है, टी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, tan x को पुट कर देंगे, 1/2 tan² x प्लस 2 log tan x 1/2 tan² x प्लस c। 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, 2 log tan x प्लस 1/2 tan² x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं। फार्मूला होता है ना sin 2x का, क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बस हम लोग उसी का यूज करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना साइन के पावर क्या है आपको 3 है, यहाँ भी कॉस के पावर क्या 3 है ना, तो दोनों जगह क्या पावर सेम है ना, तो इसके से हमारा फ़ायदा हो सकता है, तभी हम लोग ऐसा यूज करेंगे। देखिए तो लॉजिक क्या है, क्यू है ना, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है sin 2x हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 8 × 8 डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स ऑफ sin क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 8 को बाहर कर दीजिए, लिख सकते हैं ना इसकी जगह पर, देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल क्यू कर देंगे, क्योंकि पावर 3 है ना, 8 बाहर, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है sin 2x होता है ना, ये sin 2x क्या है 1/sin 2x होता है, cosec होता है ना, तो cosec q 2x dx, ये आई हो गया। देखिए इस आई है ना 8, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब लॉजिक क्या है, देखिए जब भी cosec के पावर ऑड आएगा ना, यानी कि 3 पावर हो 5 हो 7 हो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए फॉर्मूला। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन करते हैं ना। देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है u इंटू वी डी एक्स होता है, फार्मूला क्या होता है u बाहर v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू ये जो टर्म है ना वी डी एक्स, यही रिपीट हो जाता है, का प्रोडक्ट कर देंगे होल डी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर क्या है I1 क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो I1 है ना इंटीग्रल ऑफ cosec क्यूब 2x dx। देखिए तो cosec क्यूब को लिख सकते हैं cosec x इंटू cosec स्क्वायर x। देखिए लॉजिक क्या है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम लोग क्या करते हैं भी मानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आसान है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर भी मान लेंगे, ये आपका हो जाएगा u। क्या लॉजिक है u इंटू वी में u बाहर v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू वी डी एक्स का होल प्रोडक्ट डी एक्स प्लस सी करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा u बाहर यानी cosec 2x बाहर करेंगे इंटू cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर 2x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cosec 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x dx होल प्रोडक्ट dx प्लस सी की जगह यहाँ पर C1 कर दीजिए, cosec 2x। देखिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉट हो जाता है,
माइनस कॉट 2x बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या 2 है ना, माइनस देखिए कोसेक का TC होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक 2x इंटू कॉट 2x देखिए, और x का कोफिशिएंट क्या 2 है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन में 2 डिवाइड हो जाता है। कौन देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो कोसेक को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, माइनस कॉट 2x बाई 2 dx प्लस C1। ये 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, -1/2 कोसेक 2x इंटू कॉट 2x। देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस फिर माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए कोसेक 2x लिखेंगे, ये कॉट 2x इंटू कॉट 2x क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर 2x dx प्लस C1। ये रिपीट करेगा टर्म माइनस, देखिए कोसेक 2x है ना, इस कॉट स्क्वायर x को लिखते हैं हम लोग ना, कोसेक स्क्वायर x -1 होता है फॉर्मूला से। देखिए ये टर्म रिपीट करेगा माइनस कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक क्यू होता है ना फॉर्मूला में, तो कोसेक क्यू 2x dx माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कोसेक 2x dx प्लस C1। ये टर्म फिर रिपीट करेगा। देखिए I1 है ना कोसेक क्यूब 2x, तो इसलिए पर क्या लिखेंगे हम लोग, I1 लिखेंगे प्लस कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक x माइनस कॉट x। देखिए लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस C1। देखिए ये है, इधर क्या है आपका I1 है, ये I1 माइनस इधर है, क्या आ जाएगा 2I1 बन जाएगा, यहाँ से I1 क्या मिल जाएगा, देयरफॉर I1 निकल आ जाएगा, 2 डिवाइड आ जाएगा फाइनली, यानी -1/4 कोसेक x इंटू कॉट 2x प्लस 1/4 लॉग ऑफ कोसेक x 2x माइनस कॉट 2x प्लस C1 बाई 4, 2 है ना, 2 कर देंगे। देखिए अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट इट इन 1, इसका वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर I इक्वल 8 टाइम्स ऑफ है ना -1/4 कोसेक 2x इंटू कॉट 2x प्लस 1/4 प्लस 1/4 लॉग ऑफ कोसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस C1 था ना, प्लस C1 बाई 2। देखिए अब 8 को अंदर भेज दीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 है ना, 4 2 8, तो -2 टाइम्स ऑफ कोसेक 2x इंटू कॉट 2x, फिर 8 इंटू 1/4 कितना होता है, 2 आता है ना, 2 लॉग ऑफ कोसेक 2x माइनस कॉट 2x। देखिए प्लस 8 इंटू C1/2 क्या आ जाएगा, यानी 4C1, अब 4C1 क्या आ जाएगा, नया कांस्टेंट हम लोग C लिख देंगे, ये आपका इंटीग्रल आ गया। इसी क्वेश्चन में देखिए एक और तरीका से